राज्यसभा चुनाव जिस पर सबकी निगाहें हैं और उस राज्यसभा चुनाव से जुड़कर बहुत सारी ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं जो किसी के लिए परेशानी बढ़ा देती हैं, किसी के लिए कुछ ऐसी टेंशन भी ले आती हैं जो ऐसा लगता है कि शायद ये वक्त के साथ नहीं सुलझ सकती। हालांकि दावे सभी के हैं, तो फिर ऐसे में कुछ सवाल खड़े होते हैं और उन सवालों के जवाब खबरों के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। राज्यसभा चुनाव में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर भी बात करेंगे। उम्मीदवार देखकर विधायकों को क्या वोट करना चाहिए, विधायकों को वोट देने की आज़ादी होनी चाहिए, ऐसा अमूमन होता नहीं है। क्या विधायकों पर पार्टी का दबाव होता है, जो सब जानते हैं। लेकिन इस बीच बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे जुड़ी हुई कुछ अहम खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर जो डायरेक्ट विधायक करते हैं, कभी ऐसी स्थिति कई बार कभी पड़ जाती है, वरना आराम से पता भी नहीं चलता कि कब चुनाव आए और कब हो गए। बस पता चलता है कि इन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है। लेकिन इन दिनों कांग्रेस के लिए मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ गई हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि हमारा जो उम्मीदवार है वो राज्यसभा जाकर रहेगा। तो उससे जुड़ी कुछ अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन इसी बीच एक अहम खबर, रायपुर में कांग्रेस विधायकों से जुड़ी एक अहम खबर। गुजरात से वरिष्ठ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल भी रायपुर पहुंचे हैं और विधायकों को वोटिंग की मॉक ड्रिल कराई गई है कि कैसे वोट करेंगे, क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, इसकी एक मॉक ड्रिल कराई गई। कांग्रेस विधायकों ने डमी वोट डालकर पूरा किया है ट्रेनिंग सेशन। आपको याद है कि पहले एक बार स्याही बदल गई थी, कई बार विधायक किसी को दिखा नहीं सकते हैं, जिसको दिखाने की परमिशन अपना वोट उसी को दिखा सकते हैं। बड़ा पेचीदा सा ये इलेक्शन होता है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हर इलेक्शन में तय होती हैं, तो इसलिए एक मॉक ड्रिल कराई गई ताकि एक एक वोट सही पड़े। एक वोट खेल बिगाड़ सकता है, इस एक एक वोट की बड़ी कीमत है, तो इसलिए मॉक ड्रिल कराई गई। इसके अलावा एक और अहम खबर, हरियाणा में राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर। 9 जून या 10 जून को चंडीगढ़ पहुंचेंगे कांग्रेस विधायक। सीधे चार्टर्ड प्लेन से चंडीगढ़ पहुंचेंगे। कांग्रेस के विधायक सीधे चंडीगढ़ पहुंचेंगे 9 जून को या फिर सीधे 10 जून को जाएंगे, वोट डालेंगे। एक बड़ी और एक अहम खबर, 9 जून को आएंगे या फिर 10 जून को आएंगे, सीधे चंडीगढ़ पहुंचेंगे चार्टर्ड प्लेन के जरिए चंडीगढ़ पहुंचेंगे। अनिल मोर ज्यादा बातचीत के लिए जुट चुके। अनिल, ये जो सीधा चंडीगढ़ पहुंचाने की कोशिश है कांग्रेस की, इसके पीछे की वजह क्या है और 9 या 10 में कंफ्यूजन है या क्लियर हो चुका है, कब पहुंचेंगे? देखिए नासिर, फिलहाल जो रणनीति है रायपुर में लगातार कांग्रेस की तरफ से बनाई जा रही है। लगातार कांग्रेस के बड़े नेता रायपुर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं विधायकों की ट्रेनिंग ले रहे हैं। जो आने का कार्यक्रम आपने पूछा, फिलहाल यही कार्यक्रम मनाया जा रहा है। दोनों ही पहलुओं पर बातचीत की जा रही है। या तो 9 तारीख को सीधा चंडीगढ़ आया जाए, अगर 9 तारीख को तमाम विधायक आते हैं तो फिर ये भी रणनीति बनाई जा रही है कि अगर 9 तारीख को शाम को पहुंचा जाता है, रात को पहुंचा जाता है, तो विधायक सारे के सारे एक साथ किसी होटल में रुके, अपने अपने घर पर जाए। या फिर अगर ऐसी प्लानिंग नहीं पूरी हो पाती तो फिर 10 तारीख को, क्योंकि 10 तारीख को ही राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं, तो फिर सीधा 10 तारीख को सुबह सारे के सारे विधायक एक चार्टर्ड प्लेन से सीधा चंडीगढ़ पहुंचेंगे। जी अनिल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो 10 तारीख को वोटिंग होनी है, तो या तो 10 तारीख को पहुंच गए तो फिर तो सीधे वोट डालने ही पहुंचे, ऐसी स्थिति, ऐसा ही टाइमिंग रखी जाएगी। लेकिन 9 तारीख को अनिल बता रहे थे हमारे संवाददाता कि अगर 9 को पहुंचने तो फिर यहाँ पर ये कंफ्यूजन है कि क्या इनको यहीं पर ही किसी एक जगह होटल में रखा जाए, एक जगह कहीं पर रखा जाए, फिर अपने अपने घर जा सकते हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आज पहुंचे थे रायपुर, तो उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा और इसके अलावा कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा क्या कुछ कहते हैं, वो भी सुनते हैं। पूरा समर्थन है हमारे पास, 31 है हमारे, 31 पूरे हमारे पास। रायपुर में कितने विधायक होंगे सर, उसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है? नहीं 29 होंगे। बाकी शिविर है हमारा। एक विधायक, जो विधायिका हमारी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बाकी सब। कुलदीप जी थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं आप लोगों से, ऐसा पता चला है, वो है क्या? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। और कुलदीप जी वो मिलेंगे राहुल जी को, मैंने कहा राहुल जी से मिलने के बाद आज दिन एक सीट के कैंडिडेट, मतलब जो मतदाता थे वो भाजपा के पास और एक कांग्रेस के पास है। ज़बरदस्ती तीसरा कैंडिडेट खड़ा करा के इस प्रकार से रस्साकसी थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ हमारी सीट हम जीतेंगे, अजय माकन जी जीतेंगे।
तो राज्यसभा चुनाव और उस चुनाव से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां भी। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के दिग्गज बैक टू बैक रायपुर पहुंच रहे हैं। राजीव शुक्ला, विवेक बंसल रायपुर पहले ही पहुंच चुके थे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष, उनको आप सुन भी रहे थे, तो वो भी रायपुर पहुंचे। उनके साथ छत्तीसगढ़ के सीएम और पर्यवेक्षक, जिनको बनाया गया है चुनाव के लिए, भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। तो रायपुर की अगर बात की जाए, राजीव शुक्ला भी वहीं पर हैं, विवेक बंसल भी रायपुर पहुंचे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे थे और रायपुर में विधायकों के साथ मंथन किया गया। मॉक ड्रिल भी कराई गई विधायकों को। ये आपको हमने खबर बताई कि किस तरह से वोट डालना, किस तरह से राज्यसभा के लिए वोट डालना है, कोई वोट खराब ना हो जाए, कोई गलती ना करने भूल से, क्योंकि जरा सी गलती भारी पड़ जाएगी कांग्रेस के लिए। तो ये सब भी कोशिशें हो रही हैं।